अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेलर सेंटर का वॉक थ्रू दूँगा, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम देखेंगे और सेलर अकाउंट को किस तरह हमने इसके आप टैब्स आपको टॉप पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है? सबसे पहली हमने जो टैब है, आपने इसमें देखनी है, आपने इस पे जाना है इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करना है। तो कैटलॉग में जाएँगे आप, ऐड ए प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है जी? ऐड ए प्रोडक्ट के अंदर हम डमी लिस्टिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग को देख सकते हैं। इधर से भी हम जा सकते हैं, कैटलॉग के ज़रिए भी ऐड प्रोडक्ट में और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इन्वेंट्री में जाकर ऐड ए प्रोडक्ट उस पे भी जाकर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और उसकी लिस्टिंग चाहे वो नॉर्मल लिस्टिंग है या डमी लिस्टिंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने मैनेज इन्वेंट्री में जाना है, उसमें टू सी एग्जिस्टिंग इन लिस्टिंग चाहे वो एफबीए से रिलेटेड है या जिससे भी रिलेटेड है। और उसके बाद मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में जाकर हम एफबीए इन्वेंट्री को ही सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री में दोनों इन्वेंट्री आएंगी और मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में सिर्फ आपको एफबीए से रिलेटेड इन्वेंट्री नजर आएंगी। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम मैनेज एफबीए शिपमेंट, ये मैनेज एफबीए शिपमेंट जो है हम उसको देख सकते हैं और इसके अंदर जो भी है हम आपको शिपमेंट कैसे करनी है वो अब आपको नेक्स्ट बताएंगे। फिर ऐड ए प्रोडक्ट आप फाइल के जरिए भी कोई भी अगर आपके पास फाइल है अपलोड कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है और उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं रिपोर्ट्स, इनको आप आगे से देख सकते हैं और इसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सेक्शन था कैटलॉग का और इन्वेंट्री का और इसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर उस वक़्त कोई इमेजेस रह गए हैं, जो आप उस वक़्त अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आप अपलोड इमेजेस में जाके वो भी कर सकते हैं और वीडियोज़ भी इसी तरह कर सकते हैं। फिर अगला सेक्शन है प्राइसिंग का, ठीक है जी। प्राइसिंग के अंदर आपने प्राइसिंग को कैसे लेकर चलना है, प्राइसिंग आप इसमें बता सकते हैं कि जी प्राइसिंग के अंदर आप जो भी है उसको आप अपलोड उसमें प्राइस के मुतालिक सारा कुछ बता सकते हैं। फिर आपने ऑर्डर को मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी। ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्डर के अंदर एफबीए और एफबीएन ऑल ऑर्डर्स इसमें के अंदर आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एडवर्टाइजिंग में जाना है। एडवर्टाइजिंग के अंदर हम कूपन्स और कैंपेन्स, ठीक है, ये मैं पीपीसी के टाइम पे मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपने एडवाइज कैंपेन मैनेजर में जाकर ये सारा चीज़ें कूपन्स की और कैंपेन मैनेजमेंट सारी इसके अंदर आपने बनानी है। फिर हम स्टोर के अंदर जाते हैं। स्टोर के अंदर हम अगर कोई अपना ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड स्टोर के हवाले से हम ब्रांड रजिस्ट्री रिक्वायर्ड है तो वो इसके अंदर जाकर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है जी, ये सारा अगर अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो फिर आप उसमें जाकर स्टोर मैनेजमेंट में आप स्टोर को देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप रिपोर्ट्स में उसमें जो सिर्फ रिक्वायर्ड होगी ओनली रिक्वायर्ड एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, क्योंकि इससे हमने अपनी कैंपेन को मैनेज करना है। फिर आप ब्रांड में जाकर ब्रांड एनालिटिक्स को भी देख सकते हैं कि आपका ब्रांड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आईपीआई है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसका जो आप स्केल है तकरीबन 0 से 1006 हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको पता लगता है कि हाउ मच इन्वेंट्री यू ऑर्डर। ठीक है, लेकिन ये जो रिकमेंडेड है ये 500 से प्लस होना चाहिए और 300 से 500 के दरमियान ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अगर 250 से नीचे है तो यू हैव टू बी वरीड अबाउट अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर आपने अपनी इन्वेंट्री को आपने मैनेज करना है। इन्वेंट्री क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन्वेंट्री में अगर आप कोई कोताही करेंगे तो उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका स्टोर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो सकता और उसमें आपके ऑर्डर्स डिले होंगे और आपका क्लाइंट नाराज होगा अगर उसको टाइम पे चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये आईपीआई जो है, आईपीआई इंडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नज़र रखनी है और इसकी रेटिंग आपने 300 से 500 के दरमियान रहने देनी है और उससे नज़दीक, इससे नीचे नहीं आपने आने देनी। ठीक है जी। तो ये आईपीआई का मैंने आपको बता दिया। फिर हेल्प में जाकर अगर आपने कोई हेल्प में कोई आपने केस ओपन करना है अमेजोन से रिलेटेड कोई, उसमें आप हेल्प में जाएंगे। ठीक है जी। और कोई आपने उसमें गेट सपोर्ट के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका इसमें सेलिंग ऑन अमेजोन के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपना अमेजोन के ज़रिए जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्राइब योर इशू, आप यहाँ पर XYZ अभी मैं लिख रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें फिर जाके आप किसी अकाउंट से डिक्लेरेशन, क्लोज अकाउंट, किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड है वो देख सकते हैं। अगर इसमें से नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अकाउंट रिलेटेड है, FBA रिलेटेड है या प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड है और उसको कंटिन्यू करके और इसमें यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन डाल देंगे इस बॉक्स के अंदर और सारा डिटेल जो भी आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आई डू नॉट हैव, अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है तो आप आइडेंटिफायर उसमें चेक बॉक्स चेक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लेंट उसके बाद इनके पास चली जाएगी। ठीक है, उसमें फिर आप इसमें देख सकते हैं कि ईमेल के जरिए या फ़ोन के जरिए कहाँ से आपके पास अगर कोई इस कंप्लेंट से रिलेटेड अटैचमेंट है वो भी ऐड कर सकते हैं और वो अटैच करके आप इसको अमेजोन के उसके हेल्प पे सेंड कर देंगे। ठीक है जी।
फिर जी इसमें इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मैसेजेस वाला कॉलम है, ठीक है? अगर आपकी प्रोडक्ट्स सेल होना शुरू हो गई है, तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट जब परचेज़ करता है, उसका जो भी क्वेश्चनिंग है, ये मैसेजिंग वाले सेशन के अंदर आएगी और आप इसमें जाकर कस्टमर के क्वेश्चन आंसर्स उसमें दे सकते हैं, ठीक है जी? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एज़ ए वी आपने परमिशन लेनी है, यूज़र परमिशन, तो अपने अपने क्लाइंट को बताना है यूज़र परमिशन में जाकर उस पे जाएगा, वो आपको नाम लिखेगा यहाँ पर, आपका ईमेल एड्रेस देगा, ठीक है? और आपको उसका यानी कि इनविटेशन सेंड कर देगा और आपकी ईमेल पे वो लिंक आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद से जनाब आपको वहाँ पर परमिशन एक्सेस बीइंग ए वीए वर्चुअल असिस्टेंट आपकी क्लाइंट की तरफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो उसमें आपने क्लाइंट को ये बताना है कि उसमें आपने उस अपनी और उसके बाद फिर आप परमिशन को मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें आपके सामने मैनेज परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे, मैनेज परमिशन के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर आपने कौन कौन सी आपने परमिशन लेनी है, डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप पीपीसी की सर्विसेज दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड परमिशन ले लें, लिस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड परमिशन ले लें, और अगर ए प्लस कॉन्टेंट को आप मैनेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आप उससे परमिशन ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड ये है कि आप क्लाइंट को ये कहें कि जी आप उस बैंक अकाउंट के अलावा और टैक्स डिटेल के अलावा सारी परमिशन मुझे दे दें, क्योंकि वो आपको उस वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कोई भी वो टास्क दे सकता है, तो फिर आपको बार बार क्लाइंट को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि बैंक अकाउंट के अलावा और टैक्स डिटेल के अलावा आप उससे कहें कि मुझे सारी परमिशन दे दें, ठीक है? और उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है, ठीक है? तो ये सारा एक सेलर अकाउंट का रिव्यू था, ठीक है? इंशाल्लाह इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि ये आज का प्रैक्टिकल था ये सेशन सारा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपसे रिलेटेड है और फिर इसमें आप उसमें बता सकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे।